हाय बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आनंद सरवरिया, अध्यापक विपिन बिहारी इंटर कॉलेज झांसी, आज आपके समक्ष रसायन की पाठशाला में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में जो अध्याय कार्बन व उसके यौगिक है, इससे संबंधित नवीन जानकारियां लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं मेरे सभी बच्चे मेरे द्वारा प्रेषित इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा खत्म होने तक अवश्य देखेंगे। बच्चों, पहला हमारा प्रश्न आता है कि कार्बन व इसके यौगिक का अध्ययन कहाँ करते हैं। कार्बन व इसके यौगिक का अध्ययन हम जहां करते हैं वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे, उस शाखा को हम कार्बनिक रसायन कहेंगे। बच्चों, हमारी आवर्त सारणी में कुल मिला के 118 तत्व हैं। उनमें से एक तत्व कार्बन और शेष 117 तत्व। जो एक तत्व कार्बन है, इससे बनने वाला रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है एवं इसके जो शेष 117 तत्व हैं, इससे बनने वाला रसायन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। बच्चों, एक यक्ष प्रश्न यह उठता है कि कार्बन में ऐसा क्या है कि अकेले कार्बन का रसायन विज्ञान के अलग भाग में अध्ययन कर रहे हैं, जिस भाग को हम कार्बनिक रसायन कह रहे हैं। ऐसा क्या विशेष गुण है कि इसका पृथक अध्ययन किया गया। 117 तत्वों को मिलकर रसायन विज्ञान का एक भाग, बकाया एक अलग तत्व रसायन विज्ञान के एक पृथक भाग में स्थित था। ऐसा क्या है कार्बन में, प्रश्न आता है। इसका जवाब कार्बन का विलक्षण गुण है। क्या है बच्चों? कार्बन का विलक्षण गुण, यानी कार्बन में कुछ विलक्षण गुण पाए जाते हैं। उन विलक्षण गुणों के कारण हमारी प्रकृति में कार्बन एवं कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संख्या अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस विलक्षण गुण के कारण हमें कार्बन और उससे बनने वाले यौगिकों को रसायन विज्ञान के एक अलग भाग में अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी है। उस अलग भाग को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो प्रश्न बच्चों ये आता है कि कार्बन के यौगिकों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या उन्हें रसायन विज्ञान के अलग भाग में अध्ययन क्यों किया जाता है। क्योंकि कार्बन में क्या पाया जाता बच्चों? कार्बन में विलक्षण गुण पाया जाता है। इस विलक्षण गुण के कारण हमें इसका अध्ययन पृथक करना पड़ा। अब प्रश्न आता है कि कार्बन में कौन सा विलक्षण गुण पाया जाता है जिनके कारण प्रकृति में कार्बन एवं इससे बनने वाले यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण विलक्षण गुण होता है इसका श्रृंखलन। कौन सा होता बच्चों? श्रृंखलन। पहला विलक्षण गुण श्रृंखलन है। श्रृंखलन क्या होता है बेटा? श्रृंखलन का मतलब होता है जब कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर कितने भी कार्बन परमाणुओं की किसी भी तरह की श्रृंखलाएं बनाएं, तो इसका यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। अर्थात श्रृंखलन क्या है भाई? कार्बन में अपने ही परमाणुओं के साथ मिलकर
कितने भी कार्बन परमाणुओं की सीधी शाखित व बंद श्रृंखलाएं बनाने का गुण। अर्थात कार्बन जब अपने ही परमाणुओं के साथ मिलकर सीधी शाखित एवं बंद श्रृंखलाएं बनाता है तो इसका यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। सीधी श्रृंखलाएं लिख देते हैं, वही कार्बन की सीधी श्रृंखलाएं हो गई है। ये हैं बच्चों सीधी श्रृंखलाएं। सीधी श्रृंखलाएं। शाखित श्रृंखलाएं ये शाखित श्रृंखलाएं हैं। शाखित श्रृंखलाएं। बंद श्रृंखलाएं ये कार्बन की बंद श्रृंखलाएं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा बताना चाहता हूं, श्रृंखलन क्या है भाई? कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ मिलकर कई परमाणुओं की सीधी शाखित एवं बंद श्रृंखलाएं बनाता है। कार्बन का यह विलक्षण गुण श्रृंखलन कहलाता है। इस महत्वपूर्ण विलक्षण गुण के कारण प्रकृति में कार्बन व उसके यौगिक बहुतायत में पाए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, सभी बच्चे इसको नोट कर लें। यदि मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, आप नोट नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी भी वीडियो देखते समय इसको पॉज कर लें और पॉज करने के बाद दोबारा नोट कर सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। चलिए आइए बच्चों वापस आते हैं। कार्बन का दूसरा महत्वपूर्ण विलक्षण गुण इसकी चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता कार्बन का दूसरा विलक्षण गुण इसकी चतुसंयोजकता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, चतुष का मतलब होगा चार। हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक बराबर 6 होता है। जब हम बोर-बरी के नियमानुसार, जो कि आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ है, बोर-बरी के नियमानुसार इसका जब इलेक्ट्रॉनिक वितरण करेंगे 2 4 आएंगे। अर्थात इसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इसकी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। यह 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अधिकतम दूरी पर रहने से इनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, और प्रतिकर्षण न्यूनतम होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों से बनने वाले कार्बन का स्थायित्व अधिक होता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉनों को हम अधिकतम दूरी पर करते हैं तो एक समचतुष्फलक बनता है। इसके चारों कोनों पर ये 4 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। समचतुष्फलक के चारों कोनों पर यह 4 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, और इस 4 समचतुष्फलक के 2 भुजाओं के बीच में
जो बंधकोण होता है वो 109 डिग्री 28 कला का पाया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, कार्बन की चतुस्संयोजकता का प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत आता है। आप क्या कहेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसकी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक वितरण इस क्रम में होता है। स्पष्ट है, कार्बन की बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके चारों इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर उपस्थित होंगे तो इस क्रम में एक चतुष्फलक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बच्चों? चतुष्फलक। चतुष्फलक का निर्माण होगा जिसमें दो भुजाओं के बीच का बंध कोण 109 डिग्री 28 कला होगा। इस प्रकार कार्बन की जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होती है और कार्बन की संयोजकता इसकी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 4 पाई जाती है। तो दूसरा विलक्षण गुण क्या होगा बच्चों? चतुस्संयोजकता। तीसरा विलक्षण गुण है बहुबंध बनाने की क्षमता। बहुबंध बनाने की क्षमता। कार्बन में अपने ही परमाणुओं के साथ अथवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि परमाणुओं के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की एक विलक्षण क्षमता पाई जाती है। इस विलक्षण क्षमता के कारण भी प्रकृति में कार्बनिक यौगिक ज्यादा होते हैं। बहुबंध का मतलब कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी यह बंध बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी यह बंध बना सकता है। इसका यह विलक्षण गुण, कार्बन का विलक्षण गुण बहुबंध बनाने की क्षमता कहलाता है। बच्चों इसको नोट कीजिए, मैं दोबारा बताता हूं आपको। अभी तक हम कार्बन के 3 विलक्षण गुणों को पढ़ चुके हैं। पहला विलक्षण गुण कौन सा पढ़ा बच्चों हमने? पहला विलक्षण गुण हमने श्रृंखलन पढ़ा है। पहला विलक्षण गुण हमने श्रृंखलन पढ़ लिया है। दूसरा विलक्षण गुण हमने इसकी चतुस्संयोजकता पढ़ लिया है। तीसरा विलक्षण गुण हमने इसका बहुबंध बनाने की, बहुबंध बनाने की क्षमता पढ़ लिया है। और अब चौथा विलक्षण गुण आता है इसका समावयवता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विलक्षण गुण है। इस विलक्षण गुण के कारण भी प्रकृति में कार्बन यौगिक बहुत अधिक होते हैं। समावयवता कार्बनिक यौगिकों का वह गुण होता है जिसमें एक ही अणुसूत्र वाले कार्बनिक यौगिक दो या दो से अधिक संरचनात्मक रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि एक अणुसूत्र C2H6O है, इस अणुसूत्र के दो यौगिक C2H5OH एवं CH3OCH3 दो यौगिक पाए जाते हैं। चूंकि इनके सूत्र एक ही समान है लेकिन संरचनाओं में अंतर है, अर्थात समावयवता क्या लिख सकते हैं हम? समान अणुसूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। एवं इनका यह गुण, इनका
यह गुण समावयवता कहलाता है। समावयवता कहलाता है। तो बच्चों, जहां से हमने चालू किया था आज कि कार्बन में ऐसा क्या है कि हमें कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन अलग से करना पड़ा, तो आपके जवाब मिल गए बच्चों। कार्बन में कुछ विलक्षण गुण पाए जाते हैं। इन विलक्षण गुणों के कारण हम प्रकृति में रसायन विज्ञान के अलग भाग में कार्बन एवं कार्बन से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं। वो विलक्षण गुण कौन कौन से बच्चों? श्रृंखलन, अर्थात कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ सीधी, शाखित एवं बंद श्रृंखलाएं बनाता है, इसका यह गुण श्रृंखलन कहलाया था। चतुसंयोजकता, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होने के कारण इसकी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम दूरी पर रखने पर एक समचतुष्फलक बन रहा था। यह कार्बन की चतुसंयोजकता थी। कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बहुबंध बना रहा था। यह इसकी बहुबंध बनाने की क्षमता थी। एक अंतिम टॉपिक समावयवता, जिसमें समान अणुसूत्र वाले 2 या 2 से अधिक यौगिक पाए जाते हैं। उपरोक्त विलक्षण गुणों के कारण हमारी प्रकृति में कार्बन और इससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अलग भाग में किया जाता है। बच्चों, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको इस वीडियो में कोई समस्या है तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज टाइप कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी सटीक समाधान होगा आपको उसी मैसेज बॉक्स में मैसेज के माध्यम से रिप्लाई के रूप में बता दिया जाएगा। मैं आपसे आशा करता हूं यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब हमें बल प्रदान करते हैं नए से नए वीडियो बनाने के लिए। आगे भी आपके समक्ष उपरोक्त टॉपिक के अंतर्गत नए वीडियो प्रेषित किए जाते रहेंगे।